अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त खींचातानी ख़तरनाक तरीके से चल रही है। राघव चड्ढा खुल के आम आदमी पार्टी के लिए अब बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट, और आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के बारे में बातें कर रही है। बहुत मुमकिन है, 99% मैं ये बात बोल रहा हूँ कि राघव चड्ढा बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं इस मुद्दे पे बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा तो हमारा मसीहा है जनाबे वाला। वो समोसे की बात करता है, समोसा में इतना महंगा मिल रहा है, एयरपोर्ट पर खाना में इतना महंगा मिलता है, टेलीकॉम कंपनीज़ जो है ना डेटा कैरी फॉरवर्ड नहीं करती हैं, 28 दिन मिलते हैं और दिन ब दिन ये फ़ीस और चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और राघव चड्ढा 10 मिनट डिलीवरी पे बात करते हैं। साहब, राघव चड्ढा तो हमारे नेता हैं, वो हमारे इशू पे बात कर रहे हैं। तो लोग जल्दी से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। फिर मैं देख रहा था हमारे मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत अपने आप को समझदार बनते हैं, वो भी राघव चड्ढा का सपोर्ट कर रहे थे कि भाई राघव चड्ढा जो है ना बहुत बढ़िया नेता है, अच्छी बात है, नो डाउट। और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट और किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जो अच्छा काम करे बहुत अच्छी बात है। लेकिन राघव चड्ढा जो इश्यूज़ इस वक्त उठा रहे हैं, इस वक्त उन इश्यूज़ से बड़े बड़े और भी इश्यूज़ हैं, ये बात समझने की है। राघव चड्ढा संसद में अगर समोसे पे बात कर रहे हैं, 10 मिनट डिलीवरी पे बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर खाना महंगा मिल रहा है, इस पर बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इश्यूज़ इतने अहम नहीं हैं। इनसे बड़े अहम इश्यूज़ हैं। वो बड़े बड़े इश्यूज़ पर अगर बात हो, वो सॉल्व हो जाएं, तो छोटे छोटे इश्यूज़ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट, मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि पॉलिटिकल चीज़ें जो है ना बड़ी जाल होती हैं, स्पाइडरमैन के जाल की तरह हमारे ऊपर आके पड़ती हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये पॉलिटिकल आदमी किस तरह से हमें गुमराह कर रहा है, ये हमारे हक़ में भी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो हम जो है ना बहुत जल्दी से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मुसलमानों को नुकसान खुद मुसलमानों के नेताओं से पहुंचता है। हमारे फिरोज़ाबाद में अभी तक 15 साल में कोई मुसलमान विधायक नहीं बन सका है। उसकी वजह पता है क्या है? एक मुसलमान विधायक खड़ा होता है तो उसको टिकट मिल गया, दूसरे को टिकट नहीं मिला, फटाक से वो इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है और विधायक का टिकट लेके आ जाता है और कहता है मुझे वोट दो, ये जानते हुए कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन चूंकि मुझे उसके वोट काटना है। और जनता ये जान रही होती है कि हम अगर बटेंगे तो हमारा मुसलमान विधायक नहीं बन पाएगा, उसको छोड़कर इसको वोट देना शुरू कर देते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि एक इलेक्शन में कोई मुसलमान विधायक नहीं होता, दूसरे में कोई नहीं होता, तीसरे में कोई नहीं होता, और दूसरी पार्टी का विधायक वो तीसरी मर्तबा विधायक बना हमारे फिरोज़ाबाद से। ऐसा क्यों हुआ? मुसलमान जनता भी समझ रही थी, नेता भी समझ रहे थे, लेकिन मुसलमान वोटर्स को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। हम सब समझ रहे होते हैं, फिर भी हम मूर्ख बन जाते हैं। नेता कुछ कहता है, हम ताली बजाने लगते हैं, नेता कुछ कहता है, हम उसको सही मान लेते हैं, इस अकल का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही राघव चड्ढा के केस में हो रहा है कि राघव चड्ढा जिन इश्यूज़ को उठा रहे हैं तो भोली भाली जनता जो है ना कह रही है वाह वाह राघव चड्ढा तो हमारा नेता है, अरे राघव चड्ढा तो समोसे की बात कर रहा है। मुझे एक बात, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करो और सोचो ज़रा, हमारे देश में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बेरोज़गार बैठे हैं, और ये जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की, कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, रोज़गार फराहम किया जाए। अब मुझे बताइए कि सदन में जो टाइम लिमिटेड होता है, तो जो टाइम लिमिटेड है उसमें मैं रिचार्ज की बात करूं या बेरोज़गारी पर बात करूं? ये दो चीज़ें हैं। अगर मैं टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज पे बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है हुकूमत को मैं छोड़ रहा हूं, तो हुकूमत तो वाह वाह करेगी, भाई बहुत अच्छा तुम टेलीकॉम कंपनी पे बात कर रहे हो, यही तो हम चाहते हैं कि हम सवाल के कटघरे में ना आए। तो अब मुझे ये बताइए, दो टॉपिक हैं, मेरी जेब खाली है और इधर रिचार्ज बढ़ रहा है, तो मुझे बात किस पे करना चाहिए? बेरोज़गारी पर बात करना चाहिए, जो सदन में मुझे टाइम मिला 10 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, बेरोज़गारी पर बात होना चाहिए, या टेलीकॉम के रिचार्ज महंगे हो रहे हैं इस पर बात होना चाहिए? भैया जेब खाली है, जेब भरी हुई होगी, उसके बाद फिर रिचार्ज को देखा जाएगा ना।
ऐसे साहब 10 मिनट डिलीवरी पे बात हो रही है, लेकिन एलपीजी जो क्राइसिस मुल्क में आया हुआ है, मुल्क की फॉरेन पॉलिसीज की वजह से जो ये एलपीजी क्राइसिस आया हुआ है, तो होना तो सवाल चाहिए गवर्नमेंट से। लेकिन नहीं साहब, मैं 10 मिनट डिलीवरी पे बात कर रहा हूँ, ब्लिंकिट। तो कंपनी को मैंने सवाल में लिया, लेकिन जो पूरी जिम्मेदारी को हैंडल कर रहा है उसको मैंने छोड़ दिया। तो जो जिम्मेदार है, जिससे मुझे सवाल पूछना चाहिए कि तुझे ये जिम्मेदारी गई थी, तो इस जिम्मेदारी से पीछे क्यों भाग रहा है, जिम्मेदारी सही से क्यों नहीं अदा कर रहा है, तो जिम्मेदार तो खुश होगा ना कि भाई मैं बचा, इस कंपनी को पकड़ो मेरे भाई। यही पूरा सीन चल रहा है कि बेरोजगारी जो असल मुद्दा है, अहम मुद्दा है, उस पर बात होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनी पे बात तो बाद में होगी। अरे भाई, कोई दरख्त अगर उखड़ा हुआ हो, है ना, जिस दरख्त से फल मिल रहे हों एक किसान को, वो दरख्त जड़ समेत उखड़ जाए, तो मैं उसके फल को बचाने की कोशिश करूं या उस पेड़ की जड़ को बचाने की कोशिश करूं? मैं जड़ को बचाने की कोशिश करूंगा, पेड़ खुद ब खुद बच जाएगा। एक घर की छत गिरने वाली हो, तो मैं गिरी हुई छत को संभालने की कोशिश करूंगा, तो लाइट, पंखे वगैरह खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। लेकिन मैं पंखों की बात करूं, जो छत गिर रही है उसको भूल जाऊं, तो ये छत ही जब गिर जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? बस यही मसला राघव चड्ढा के साथ है कि असल जो प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो ऊपर से हैं, बुनियादें जो हिल रही हैं, उन बुनियादों को बचाने के लिए जो टाइम मिल रहा है उस पर बात होना चाहिए। करप्शन पे बात हो, जो एलपीजी क्राइसिस आया इस पे बात हो। कितने मुसलमानों की लिंचिंग हो चुकी है, बंदे का मुंह नहीं खुलता है, कभी मुंह नहीं खुला कि लिंचिंग पर बात होना चाहिए। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कितनी नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इस पे बात होना चाहिए। जो वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और जिस तरह से वोटिंग में आप देखिए कितने मुसलमान वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं, इस पर बात होना चाहिए। ये वो असल मुद्दे हैं कि जब घर की छत बाकी रहेगी तो कमरा वैसे ही सलामत रहेगा। अब मैं पंखे पर बात करूं, बल्ब पर बात करूं, और जो छत गिर रही है उसको मैं भूल जाऊं, तो फिर ये अजीब बात है। आपने अगर किसी फ्लैट वाले से फ्लैट ख़रीदा हो, किसी बिल्डर से, है ना, आपको पता चले कि साहब ये जो फ्लैट आपने ख़रीदा है ये तो आपके नाम में है ही नहीं, है ना, तो मीटिंग बैठ रही है, तो आपके घर के लोग भी आपके साथ गए हुए हैं, तो बात किस पे होना चाहिए? बात इसी पे तो होगी कि भाई मैंने तुझसे ये फ्लैट ख़रीदा था, ये मेरे नाम में नहीं है, तूने धांधली करके किसी और के नाम में कर दिया, पैसे मुझसे लिए। असल मुद्दा यही होगा ना। लेकिन वहाँ मेरे साथ में जितने लोग गए हों कहने लगे, भाई तूने जो फ्लैट दिया था इसमें तो दरवाजे भी ठीक नहीं लगे, अरे जनाबे वाला इसमें तो कुंडी भी ठीक नहीं लगी, अरे तूने इसमें लाइट भी लोकल लगा के रखी हुई है। तो वो बिल्डर खुश हो जाएगा कि चलो यार ये दरवाजे की बात कर रहा है, ये बल्ब की बात कर रहा है, इसी मुद्दों में इसे हिलगाओ और मैं अपना काम पूरा कर लूँ, पैसे लेकर फ़रार हो जाऊँ। तो असल जो बात होगी वो यही होगी ना पहले कि भैया मैंने तुझसे ये फ्लैट ख़रीदा था, ये फ्लैट मेरे नाम में क्यों नहीं है, पैसे तूने मुझसे लिए और तूने ये दूसरे के नाम में कर दिया। इसी पे पहला सवाल होगा। जब मेरे नाम में वो फ्लैट हो जाएगा, मैं धोखाधड़ी से बच जाऊंगा, तो फिर इस फ्लैट को ठीक करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, इस रूम को सही करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। यही वजह है जिसकी वजह से मैं राघव चड्ढा जो ये इश्यूज़ उठाते हैं, ये इश्यूज़ अभी इतने बड़े नहीं हैं, इससे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिससे हमारा मुल्क खोखला हो रहा है, जिससे हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है, जिससे हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन जो है ना गरीबी बढ़ती चली जा रही है। आप देखें कि लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं अपने गांव में, क्योंकि एलपीजी नहीं है, गैस नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनके जेब में कुछ भी नहीं है, भैया समोसे कहाँ से खाएंगे वो। तो यही वजह है कि सदन में जो लिमिटेड टाइम मिलता है उस पर होना ये चाहिए कि वो मुद्दे जिस पर हुकूमत को घेरा जा सके, हुकूमत से सवाल किया जा सके कि भाई जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, तुम इस जिम्मेदारी को अदा क्यों नहीं कर रहे हो। होना तो ये चाहिए ना। जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सब ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन मैंने जिम्मेदार को तो छोड़ दिया, मैं बात करने लगा ब्लिंकिट कंपनी पर, मैं बात करने लगा साहब समोसे पर, मैं बात करने लगा साहब टेलीकॉम कंपनी पर। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप मिल जाए ना तो बच्चा बड़ा खुश होता है, ऐसे ही ये वो मुद्दे हैं जो जनता में जब पहुंचते हैं जनता खुश हो जाती है। अरे राघव चड्ढा तो साहब हमारे मसले को उठा रहा है, अरे साहब राघव चड्ढा तो हमारे मसलों पे बात कर रहा है, जनता के इश्यूज़ पे बात कर रहा है। लेकिन भाई साहब ये जनता के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो सकते जब तक ऊपर वाले मसलों पर बात ना की जाए। इससे भी बड़े बड़े मसले हैं, इससे भी बड़े बड़े मसले हैं, उस पर पहले बात होना ज़रूरी है, जिस पर राघव चड्ढा ने अब तक बात नहीं की है और ना वो बात करते हैं।
यही वजह है कि मैं आप लोगों को ये तमाम बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार देखो, बहुत जल्दी से इमोशनली ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के तरीके होते हैं। भाई साहब, आपको काम करना है तो आप काम कीजिए जिससे जनता को फ़ायदा पहुँचे, है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं राघव चड्ढा को सपोर्ट। तो मैं ना राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे नेता हैं, काबिल नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे एंगल से इमोशनली गेम खेल रहे हैं बस, है ना। क्योंकि भाई मेरे सामने एक आदमी को खुजली हो रही हो, दूसरे आदमी को कैंसर हो रहा हो, तो मैं कैंसर वाले की फ़िक्र करूँगा, खुजली वाले को छोड़ दूंगा। तो यही मसला है कि मुल्क में जो है ना, जो ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ठीक है ये जनता से कनेक्टेड है, लेकिन जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो भी जनता से कनेक्ट हैं। होता क्या है कि लोगों को बताया जा रहा है कि देखो वो इश्यूज जनता से कनेक्ट नहीं है, आपका नाम वोटर लिस्ट में से काटा जा रहा है। बंगाल में कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया गया है ना, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, दिन ब दिन जॉब्स जा रही हैं, कितना करप्शन बढ़ रहा है और कितना सब कुछ हो रहा है। तो क्या ये जनता से रिलेटेड इश्यूज नहीं है? मुल्क का हर मसला जनता से कनेक्टेड है, मुल्क के हर मसले का असर जनता पर पड़ता है, यह हमें समझना चाहिए। हमारा समोसे से डायरेक्ट ताल्लुक है, ठीक है, आप समोसा खाते हो डायरेक्ट आपका ताल्लुक है, आप सिम कार्ड चलाते हो डायरेक्ट आपका ताल्लुक है, लेकिन बुनियाद घर की जब तक सही नहीं होगी, घर आपका डगमगाता रहेगा। इसीलिए जो आज बात की जा रही है वो मुल्क के असल मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है, जिस पर राघव चड्ढा बात नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। देखो धीरे धीरे क्या गेम चल रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिकल शूर अपने अंदर पैदा करो। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।